अगर बॉडी का जो सरफेस एरिया हम अगर टोटल बॉडी को कहें तो टोटल बॉडी 100 है। सही। तो 100 में से अगर कोई 5-6% अगर बर्न हो जाए तो वो घर पे या किसी तरह से मैनेज किया जा सकता है उसको, या उसको देखा जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा है तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। जो करंट वाला बर्न है, जो बिजली लग जाए, तो उसको पहले स्विच ऑफ करना है। बाकी जितने बर्न हैं सब के ऊपर पहले पानी डालना है। अच्छा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट वर्क जो हमें तो कहते हैं पानी ना डालें छाले पड़ जाएंगे। दैट्स राइट। सबसे पहला जो काम करना है वो पानी डालना है। 2 बर्न मैंने बताए, उसके ऊपर पानी ना डालना है, पाउडर और क्योंकि पाउडर एंड करंट वाला। करंट वाला इसलिए कि अगर हम पहले स्विच ऑफ नहीं करते और पानी डालते हैं तो शॉर्ट सर्किटिंग और बढ़ जाती है। और पाउडर बर्न है, अगर उसके ऊपर पानी डालेंगे तो पहले शायद पाउडर वो इतना डीप बर्न नहीं कर रहा था, सही। अब वो डिसॉल्व होगा तो डीप जाएगा। हमारे साथ मौजूद है मारूफ प्लास्टिक सर्जन हैं और बर्न सर्जन हैं। बात करेंगे डॉक्टर अफजाल बशीर साहब से। वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हमारा टॉपिक आज ये है कि अगर आपकी बॉडी पार्ट की जिस्म का कोई हिस्सा अगर जल जाता है तो फौरी तौर पर कौन से इकदाम हैं जो हमें करने होंगे? ये जी सुनो वाले हमेशा कोई अच्छी बात ही लोगों को बताते हैं और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अवेयरनेस और इम्पोर्टेंट हो नहीं सकती। एग्जैक्टली। थैंक यू। जब कोई इंसान बर्न होता है तो बर्न की तकलीफ ज़ाहिर है एक मैक्सिमम लेवल है। सही। और वो इसलिए भी मैक्सिमम लेवल है कि ये अल्लाह की चॉइस है ना जी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि अगर मैं आपको जज़ा सज़ा के बाद अगर सज़ा दूंगा तो बर्न की सज़ा दूंगा। इसका मतलब इससे ज़्यादा तकलीफ वाली शायद और बात हो नहीं सकती ना। इसलिए मैं समझता हूँ कि बर्न की तकलीफ जो है वो इट्स द मैक्सिमम। तो जब कोई खुदा न खास्ता घर में बर्न हो जाता है, उसकी 2 कैटेगरीज में हम ब्रॉडली उसको डिवाइड कर लेते हैं। एक वो कैटेगरी है जिसमें हम कहते हैं कि जी बर्न का कंपोनेंट बहुत थोड़ा सा है, और दूसरा कंपोनेंट हम कहते हैं कि जी उसका कंपोनेंट एक ख़ास लेवल से ज़्यादा है। उस पर हम बात करते हैं। जो थोड़ा सा की बात करते हैं, अगर बॉडी का जो सरफेस एरिया हम अगर टोटल बॉडी को कहें तो टोटल बॉडी 100 है। सही। तो 100 में से अगर कोई 5-6% अगर बर्न हो जाए तो वो घर पे या किसी तरह से मैनेज किया जा सकता है उसको, या उसको देखा जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा है तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। और उसमें भी हॉस्पिटल में इवन एडमिशन क्राइटेरिया भी है कि अगर 10% बॉडी सरफेस एरिया से ज़्यादा बर्न है तो हम उसको दाखिल करते हैं हर सूरत में। फिर कोई सेंसिटिव एरिया है, सपोज अगर थोड़ा सा ही बर्न है लेकिन सेंसिटिव एरिया को इन्वॉल्व है, जैसे फेस है, जी, हाथ हैं, पाँव हैं, जो हमारा जो यूरिन वाला जो हिस्सा है उसको हम पेरिनियम कहते हैं, ठीक है। अगर वो बर्न है तो ये फ़ौरन एडमिशन का क्राइटेरिया है। फिर अगर कोई केमिकल बर्न है, कोई एसिड स्पिल हो गया या किस तरह की, तो वो भी एडमिशन का क्राइटेरिया है। ठीक। करंट लग जाता है, वो भी एडमिशन का क्राइटेरिया है। लेकिन हम आते हैं कि क्या हम घर में क्या कर सकते हैं जी। उसमें हमने कहा कि एक तो हमने कहा कि जी थोड़ा बर्न है, और थोड़ा हमने कहा कि बॉडी का कोई 5% या इससे लेस है। 5% 1% ये है कि अगर हम अपनी पाम का ये वाला जो सेंट्रल पार्ट है ये लें तो ये हमारा 1% बनता है। तो अगर बर्न का हिस्सा इसके बराबर है तो वो घर पे यूजुअली आराम से मैनेज हो सकता है, कोई ऐसी इशू वाली बात। और डॉक्टर साहब यूजुअली रेमेडी ये की जाती है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, के जैसे भी थोड़े जले हुए की बात कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें फौरी तौर पर या टूथपेस्ट लगा दी जाती है, वो तो बेस्ट से उनको हमने ठीक करना ही करना जी, अभी उस पर बात कर लेते हैं। फिर दूसरा यह है कि डेप्थ की बात भी है। अगर गहराई में जख्म सुपरफिशियल बर्न है, पार्शियल बर्न है, जो इतना गहरा नहीं है, तो फिर भी यूजुअली मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर गहरा बर्न है तो फिर भी स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत है। ठीक है। अब आते हैं हमने घर में करना क्या है। जी जी जी। अब जब कोई बर्न हुआ है तो 2 बर्न ऐसे हैं जिनमें एक केमिकल पाउडर बर्न है, जैसे जो नाइट्रेट्स हैं या इस तरह के कुछ केमिकल्स होते हैं जो यूजुअली घर में इस्तेमाल नहीं होते, जो असला की फैक्ट्रियाँ होती हैं या किस तरह केमिकल बनाने की फैक्ट्री वहाँ होती है। बैटरीज वगैरह में से जो लिक्विड निकलता है वो भी लिक्विड होता है, मैं ड्राई की बात कर रहा हूँ। ड्राई पाउडर फॉर्म में उसका अगर हो तो वो बर्न हो तो उसको डस्ट ऑफ करना है। इसी तरह जो करंट वाला बर्न है, जो बिजली लग जाए, तो उसको पहले स्विच ऑफ करना है। बाकी जितने बर्न हैं सब के ऊपर पहले पानी डालना है। अच्छा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट वर्क जो हमें तो कहते हैं पानी ना डालें छाले पड़ जाएंगे। दैट्स राइट। सबसे पहला जो काम करना है वो पानी डालना है। 2 बर्न मैंने बताए, उसके ऊपर पानी ना डालना है, पाउडर और क्योंकि पाउडर एंड करंट वाला। करंट वाला इसलिए कि अगर हम पहले स्विच ऑफ नहीं करते और पानी डालते हैं तो शॉर्ट सर्किटिंग और बढ़ जाती है। और पाउडर बर्न है, अगर उसके ऊपर पानी डालेंगे तो पहले शायद पाउडर वो इतना डीप बर्न नहीं कर रहा था, सही। अब वो डिसॉल्व होगा तो डीप जाएगा। तो ये 2 बर्न ऐसे हैं जिसमें पहले हमने कोई रेमेडी करनी है, या स्विच ऑफ करना है या डस्ट ऑफ करना है, फिर भी धोना इसको पानी से ही है। ठीक है। और जो बाकी वाले बर्न हैं, जितने भी हैं, केमिकल बर्न है, हमारा फ्लेम बर्न है, कुछ भी है, उसके ऊपर हमने पानी डालना है। किचन में अक्सर आपके हाथ जल जाते हैं, ऑयल से जल जाते हैं, बिल्कुल, तो फौरन पानी डालना है। अब पानी कौन से वाला डालना है?
पानी फ्रिज वाला नहीं डालना। नॉर्मल नहीं, ये नहीं कि हमने देखें सिर्फ हार्ट बर्न नहीं है, कोल्ड बर्न भी होता है और वो स्किन सेंसिटाइज हुई है, अगर आप उसको आइस वाटर से करेंगे तो वो आप कोल्ड बर्न शुरू हो जाएगा। तो हमने पानी वो डालना है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुनासिबत से हो। रूम टेम्परेचर इसमें इन एवरेज कोई 15 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर से बेशक थोड़ा सा कम भी हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन 15 डिग्री सेल्सियस आप वो 15 जो मेजर हमारे करना, नल से आ रहा होता है, जो नल से आ रहा होता है एग्जैक्टली। और जो ड्रिंकेबल वाटर होता है उसके लिए बिल्कुल कोई वो जो हम ड्रिप्स लगाते हैं वो बोतलें, वो पानी की जरूरत नहीं है। ठीक, सिर्फ पानी वो वाला जो हम पीते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर का हो। इसके लिए एक रूल ऑफ 15 भी लोगों ने बनाया हुआ है कि 15 मिनट के लिए 15 डिग्री सेल्सियस का वाटर जो है वो आपने डालना है। और 15 सेल्सियस वाटर ये है कि आप दूसरा हाथ अगर उस पानी में डाल के देखें तो आपको ना ठंडा लगे ना गर्म लगे। ठीक है, इट्स अ नॉर्मल। वो डालने हैं एम्पल अमाउंट में डालते जाएं, उसको क्लेंस करते जाएं। अब अगला जो आपने सवाल पूछा था, ये हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी नहीं, ये पानी डालेंगे तो छाला बन जाएगा। जी। अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि हमेशा मैं अपने नाज़रीन को इस बात को एनफोर्स करता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि स्टे अश्योर्ड, और हम दुआ करते हैं कि पहले तो यह है कि आप कभी अल्लाह करे आप बर्न ना हो, और अगर खुदा न खास्ता बर्न हो जाए तो मैं कहता हूँ कि सारे बर्न जितने हैं उन पे छाले बन जाए। कितना इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये अच्छा है। अच्छा, बन जाएं। अच्छा, छाला बनना अच्छा है। छाला बनना अच्छा है इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी स्किन की कुछ तहें बनाई, उन तहों के ने आपस में एक दूसरे के ऊपर वो जुड़ी हुई हैं। जब ऊपर वाली कुछ लेयर्स बर्न हो जाती हैं और नीचे वाली कुछ तहें बच जाती हैं, तो जो बरी हुई हैं, जो बर्न हुई हैं, जो जिंदा नहीं है, अब डेड हो गई हैं, वो उठ जाती हैं। इसका मतलब है हमें श्योर है कि नीचे हमारी स्किन की कुछ तहें बच गई। ओके। अगर छाला नहीं बनता इसका मतलब है या तो बिल्कुल बर्न नहीं हुआ, जस्ट हीट का थोड़ा सा इफेक्ट आया, या बर्न इतना गहरा हो गया कि सारी की सारी जो स्किन है वो बर्न हो गई है, तो अब वो छाला नहीं बना। जब आपने पानी डाला तो छाले इसलिए बन गए कि आपने उस हीट का जो इफेक्ट था उसको लिमिट कर दिया, उसको आपने बचा लिया। वो हीट जो नीचे वाली लेयर्स को बर्न करने जा रही थी, आपने उसको रास्ते में रोक लिया। अब वो जितने हिस्से के जो उसने लेयर्स जो बर्न की हुई थी, वो लेयर्स बाकी लेयर से सेपरेट जो होते हैं उनसे सेपरेट हो गई और वो छाला बन गया। अब हम आते हैं एक मॉडर्न, आपने कॉन्सेप्ट सुना है कि आजकल हम रीजनरेटिव हीलिंग की बात करते हैं, PRP, PDGF, और मैं स्टेम सेल्स पे, बल्कि इसमें मैंने 2023 का वर्ल्ड अवार्ड भी लिया। ये एक्चुअली बॉडी के अंदर कुछ सेल्स हैं जो हीलिंग करते हैं। अब जब छाला बनता है तो उसके अंदर हमारे ब्लड से कुछ फिल्टर होकर केमिकल आता है। अगर आपने बर्न के वो छाले देखें तो उसमें पानी होता है। जी। अब ये PRP से ज्यादा कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं हीलिंग वाले। अच्छा। और मोस्टली देखा है कि जब छाले बन जाए तो लोग इनको फाड़ देते हैं। हाँ जी। तो मैं एडवाइस करता हूँ हमेशा कि नहीं, फाड़ना नहीं, इनको हिफाजत करनी है। ये आपके वो पाँव के आबले हैं जो शायर कहता है कि इनकी हिफाजत करें, स्टार्ट लिविंग देम। ऑनेस्टली ये उसी तरह ही आप इनको लुक आफ्टर करें। इनके अंदर एक खास किस्म का केमिकल है जो हमारे ब्लड से फिल्टर होता है और वो हीलिंग को प्रमोट करता है। इंटरेस्टिंगली देखें कि कहीं कोई छाला अगर फट जाए तो वो जख्म देर से ठीक होगा और उसका थोड़ा निशान भी रहेगा। जो छाला फटेगा नहीं, उनकी आप केयर कर लेंगे तो वो छाले जो हैं, एक तो नंबर 1 वो जख्म बड़ी जल्दी ठीक होगा। जल्दी से मुराद है लेस देन 3 वीक्स, क्योंकि वो पार्शियल थिकनेस बर्न है। और किताब कहती है कि अगर सब चीज़ें ठीक रहें, और उसमें हम अभी आने लगे हैं पेस्ट वेस्ट की तरफ भी, तो अगर ये हम उनको थोड़ा सा अच्छा लुक आफ्टर कर लें पेस्ट और आटे के साथ। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल, और वही जैसे आपने छालों को बोला कि इसको लुक आफ्टर करें अगर छाले बन जाएं, मतलब इसे ओपन छोड़ दें, कुछ नहीं लगाना, कोई रेमेडी। मैं कहता हूँ इसकी हिफाजत करें कि वो फटे ना। सही। वो इसलिए फटे ना, जिस तरह हमारे स्टूडियो की दीवार है, ये इर्द गिर्द एक कवरिंग है, अगर दीवार थोड़ी सी टिल्ट हो जाए, टेढ़ी हो जाए, तो भी दीवार गिरी नहीं है, कोई अंदर नहीं आ सकता। स्टिल हमारी जो स्किन की एक तह है, उसने हमारी जो जिस्म है उसको वॉल ऑफ किया हुआ है। अभी तक अंदर कोई शय नहीं जा सकती, कोई जरासीम, कोई चीज नहीं। ये हमारी बाहर की तह है। बिल्कुल सही। इट्स अ प्रोटेक्टिव गैजेट। ओके। और अगर हम इसको फाड़ देंगे तो अब हमने रास्ते ओपन कर दिए। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से इनके रास्ते बना लिए। साथ साथ आपने शेर भी याद किया। दैट इज राइट। अब देखें, हमने अपनी उसकी हिफाजत करनी है। जो जल गया होता है उसको बेचारे को शेरों से। बरसात के मौसम में कहते हैं अगर आप जल गए हैं तो ऊपर कोई चीज ना लगाएं वरना ज्यादा खराब होगा। तो मैं भी बता रहा हूँ कि अगर तो छाले फटे नहीं हैं तो फिर उसके ऊपर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। फिर हमें रेमेडी क्या करनी है? पहले सबसे पहले जो हमने बात किया कि पेन बहुत शदीद हो रही है, तो पेन को मैनेज करना है। सेकंड होता है कि हम सम टाइम प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक दे देते हैं, हालांकि इसमें अभी जख्म ही नहीं हुआ तो एंटीबायोटिक की भी जरूरत नहीं है। फिर दूसरा इंटरेस्टिंगली मैं आपको कॉन्सेप्ट दूं कि जब हमारा हिस्सा बर्न होता है तो उसके ऊपर जो जरासीम होते हैं वो भी बर्न हो जाते हैं। इसका मतलब है वो हिस्सा अब स्टेराइल है, उसमें इन्फेक्शंस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे कुछ नाजरीन हैं, मैं देखता हूँ मेरे पास पेशेंट जब आते हैं मुझे दिखाते हैं तो मैंने देखा होता है ये जो आप वाली ऑब्जर्वेशन है, आटा, टूथपेस्ट,
सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है। ऐसी चीजें लगाई होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं वो मजाक में कहता होता हूँ मिर्चों के अलावा सब कुछ लगाया होता है। अब ये वो चीजें हैं जो कि जरासीम इंट्रोड्यूस करेंगी, या वो उन छालों की जो हम हिफाजत कह रहे हैं, जो उनको ओपन छोड़ने से, मतलब ऐसे खुला छोड़ देने से, रिलैक्स छोड़ देने से वो बचे हुए हैं। डॉक्टर साहब, अब इसी तरह लगाने से ये लिए प्रॉब्लम होगा। जल्दी से आपकी सहूलत के लिए कि हमारे पास 2-2.5 मिनट के सेगमेंट में, ताकि आप जितनी भी मेजर बातें कंक्लूड कर सकें। बिल्कुल ठीक है जी। अब उसमें यह है कि सबसे पहले तो बर्न जब हो जाए तो फौरन पानी डालें। ठीक है। फिर पानी डालने के बाद, पानी मैंने कहा 5-10-15 मिनट आपने वो डालते रहें ताकि हीट को लिमिट कर दें। उसके बाद हम उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना लगाएं जो कि हमें उसको डैमेज करे। अगर घर में कुछ लगाना भी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप पानी डालें। ठीक है। वाटर वाटर वाटर। और फिर कुछ जो हमारी जो अवेलेबल कुछ क्रीम्स होती हैं एंटीबायोटिक जिनके अंदर शामिल होती है, मैं जो कि अपने जो कि स्टूडियो में बैठे हैं, हम केमिकली या प्रैक्टिकली किसी ब्रांड नेम का नाम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन ये होता है क्योंकि एमोलिएंट क्रीम्स होती हैं। ठीक है। हम अपनी कोई क्रीम या कोई जो एमोलिएंट हम हाथ को लगाते हैं वो जेंटल सा थोड़ा ऊपर लगा सकते हैं। मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मॉइस्चराइजर वो होना चाहिए जो मेडिकेटेड हो, मेडिकल स्टोर वाला हो, ताकि उसकी स्टरलाइजेशन जो है वो एश्योर्ड हो, फ्रेग्रेंस फ्री। वो दैट्स राइट। वो उसको थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा, या ऑलिव ऑयल हल्का सा लेके तो वो ऊपर थोड़ा सा लगा सकते हैं, ताकि वो अकड़ाव या जो दर्द की फीलिंग है वो खत्म हो जाए। ठीक है जी। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी टेक्निकल पार्ट इन्वॉल्व है या कोई हिस्सा ऐसा इन्वॉल्व है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको लगे कि नहीं मेरा बर्न थोड़ा डीप है, जैसे तवे को हाथ लग गया थोड़ा सा, तो ना भी जाए तो खैर है, तो उसको आप कंजर्वेटिवली मैनेज करें, पानी के अंदर रखें और पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा उसको शेक करते रहें। और ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, शेक करते रहें। लाइक मेरे पाँव पे थोड़ा सा एक दफ़े गर्म पानी बन गया, पड़ गया और छाला बन गया, तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि एज ए सर्जन, एज ए साइंटिस्ट मैं सोच रहा था, और मैंने टब में पानी रखा और मैंने पाँव को उसमें डुबोया और आई वाज शेकिंग इट। उस शेक से जो रिपल्स की जो एक टच एंड गो होती है, उससे पेन की रिलीफ हो जाती है, बहुत अच्छी, बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, दिमाग भी आपका चेंज होता है। जी दैट्स राइट। आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है और पैनिक ना हो। बिल्कुल। और इन चीज़ों को जब ज़हन में रखेंगे, छोटे बच्चे मैंने देखे हैं बहुत बुरे जल जाते हैं, कभी पानी ऊपर गिरा लेते हैं, कभी गर्म दूध गिरा लेते हैं, उनके लिए भी यही फार्मूला यही है, पानी डालना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बर्न की, आपको पता है सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और बेस्ट इलाज क्या है बर्न का? प्रिवेंशन। हम अपने लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं, जैसे चाय पड़ी हुई है तो हम कहते हैं कि उस दौरान बच्चा अगर कोई पास है तो आप उसको दूर कर दें, उनकी पहुंच से दूर रखें। सिर्फ दवाइयां ही बच्चों की पहुंच से नहीं दूर रखनी, सब चीजें, बाकी चीजें भी जिनसे बच्चों को डेंजर, स्विच हैं, प्लग्स को कवर करके रखें। फिर उनको या तो सॉकेट्स को थोड़ा ऊंचा बनाएं जहां बच्चे, क्योंकि ये बच्चे यूजली क्रॉलर्स होते हैं जो मसला करते हैं। बच्चा आपके एकदम से गोदी में आके, चूंकि उसको आदत है बैठने की, आपने चाय पकड़ी है, हाथ मारते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी तो प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। खत्म हो गया सेगमेंट का, बहुत सेर हासिल गुफ्तगू रही और बड़ी अच्छी आपने बातें बता दी हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, डेफिनेटली। और अगर आप घर में थोड़ा बहुत खुदा ना खास्ता जल जाते हैं, कोई हादसा होता है, तो तब क्या करना है वो भी डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया है। और इन केस मामला संजीदा है तो फौरी तौर पर अस्पताल जाएं जी। बिल्कुल जी। डॉक्टर अफजाल बशीर बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त।